हमारा अगला टॉपिक है कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ एक्चुअली में होता क्या है, देखो कोई भी अगर सिग्नल है उसको हम एक अप्रॉक्सीमेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो एक डीसी और हार्मोनिक टर्म का समेशन होता है। नाउ फोरियर सीरीज़, कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ में हम लोग तीन फॉर्म देखते हैं। सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक, दूसरा पोलर और तीसरा एक्सपोनेंशियल। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t साइन n ओमेगा नॉट t dt का वैल्यू क्या होगा, 0। ओके, यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है विच इज 2 पाई बाई t, ओके, इन रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t साइन n ओमेगा नॉट t dt का वैल्यू क्या होगा, 0। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू t cos n ओमेगा नॉट t dt का वैल्यू क्या होगा, 0। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ n ओमेगा नॉट t इंटू कॉस n ओमेगा नॉट t dt, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। एंड साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t इंटू साइन ऑफ m ओमेगा नॉट t dt, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n। ओके, और जब m इक्वल टू n होगा तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर टर्म में आ जाएगा, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर n ओमेगा नॉट t dt का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज t बाई 2। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos n ओमेगा नॉट t cos m ओमेगा नॉट t dt का वैल्यू क्या आएगा, 0 व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n। और अगर m और n का वैल्यू तुम्हारा सेम रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t cos स्क्वायर n ओमेगा नॉट t dt का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज t बाई 2। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, इसके अकॉर्डिंग x ऑफ t को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a नॉट प्लस जितने भी हार्मोनिक कंपोनेंट है दैट इज a1 cos ओमेगा नॉट t प्लस b1 साइन ओमेगा नॉट t प्लस a2 cos ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट t प्लस b2 साइन 2 ओमेगा नॉट t प्लस a3 cos 3 ओमेगा नॉट t, इस तरह से चलता चला जाएगा। सो अगर इसको हम समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज x ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नॉट t प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट t। नाउ यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई t। ओके, ये किस में दिया होता है, रेडियन पर सेकेंड में। नाउ यहाँ पे a नॉट an और bn जो तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोरियर कोफिशिएंट। यहाँ पे a नॉट क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है। नाउ इस कोफिशिएंट को अगर हम निकालेंगे, अगर इस कोफिशिएंट को अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरियर एनालिसिस। सबसे पहले a नॉट का वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, तो देखो
to find value of a नॉट. ओके, तो a नॉट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? दैट इज फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 to t x of t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t a नॉट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n omega naught t प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी. ओके, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इस इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो नाउ अगर हम इसको एक्सपैंड करें दैट इज from 0 to t x of t dt is equal to integration 0 to t a naught into dt plus integration 0 to t summation n is equal to 1 to infinity a n cos n omega naught t plus b n sin n ओमेगा नॉट टी डी टी. नाउ अगर हम दोनों साइड इसको कंपेयर करते हैं और आइडेंटिटीज मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो देखो एक्स ऑफ टी के साथ ना कोई कॉस टर्म है ना साइन टर्म है, राइट. तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे लेफ्ट एंड राइट तो ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एक्स ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t ए नॉट इंटू डी टी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए नॉट इंटू टी. ए नॉट का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज 1/t इंटीग्रेशन 0 to t एक्स ऑफ टी डी टी. तो इस तरीके से हम पहला फोरियर कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ टू फाइंड ए एन को हम किस तरह से फाइंड करते हैं? हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इधर भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी कॉस एम ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एक्स ऑफ टी कॉस एम ओमेगा नॉट टी डी टी is equal to integration 0 to t a naught plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos n omega naught t plus b n sin n omega naught t dt into cos into cos m ओमेगा नॉट t dt. यहाँ पे dt नहीं होगा. ओके, नाउ अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये कितना आएगा? इंटीग्रेशन 0 to t a नॉट cos m ओमेगा नॉट t dt प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity integration 0 to t a n cos n omega naught t into cos m omega naught t dt plus summation n is equal to 1 to infinity integration 0 to t बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस एम ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी. नाउ तो देखो यहाँ पे ये वाला टर्म
ओके, तो यहाँ पे क्या है, ए नॉट तो मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस एम ओमेगा नॉट टी डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस एम ओमेगा नॉट डी टी क्या होता है, अभी हम जस्ट देखे थे, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा, राइट, पहला वाला टर्म मेरा 0 हो जाएगा। सो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 टू टी एक्स ऑफ टी कॉस एम ओमेगा नॉट टी डी टी इज इक्वल टू, पहला वाला टर्म तो तुम्हारा 0 हो गया, सेकेंड वाला टर्म अगर m इज इक्वल टू एन है तो, अगर m इज इक्वल टू एन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन को हम बाहर रखेंगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी, राइट, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी। सो कॉस स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी क्या होता है, दैट इज टी बाई टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए एन टी बाई टू प्लस, अगर m इक्वल टू एन भी है, ओके, या नहीं भी है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एन कॉस एम ओमेगा नॉट टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो, साइन एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, अगर इक्वल भी है या इक्वल नहीं भी है तो ये क्या होगा, इक्वल टू 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए एन इज इक्वल टू 2 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एक्स ऑफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, सो ये इस तरीके से हम ए एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इन द सेम वे अगर बी एन का हमको वैल्यू निकालना रहे तो ये क्या आएगा, 2 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ओके, तो देखो यहाँ पे फोरियर सीरीज़ क्या होता है, एक्स ऑफ टी सपोज करो तुम्हारा एक पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक ए पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक या ए पीरियोडिक सिग्नल है, इसको हम किस में ब्रेक किए, इसको हम ब्रेक किए ए नॉट डी सी वैल्यू प्लस समेशन ऑफ, ये क्या है, हार्मोनिक कॉम्पोनेंट है। ओके, सो समेशन ऑफ हार्मोनिक कॉम्पोनेंट। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज। पोलर फॉर्म में लिखें, देखो एक्स ऑफ टी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, दैट इज डी नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन। यहाँ पे डी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट, अगर हम कंपेयर करें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोफिशिएंट से, देन डी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट, डी एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर एंड थीटा एन विल बी tan इनवर्स ऑफ माइनस बी एन बाई ए एन एंड डी एन theta n can be written as a n minus j b n. Since coefficient a n and b n are real, अगर ये रियल होगा then d n and theta n will also be real.